गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने कॉलेज सरस्वती शिक्षण सदन एग्रीकल्चर में। मैं उर्मिला वर्मा। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक सॉइल साइंस का। कल हमने सॉइल साइंस में जनरल इंट्रोडक्शन किया था सॉइल का, जिसमें टॉपिक वाइज हमने सिलेबस के बारे में पढ़ा था कि क्या क्या इस सेमेस्टर में अपने को पढ़ना है। क्लास 3rd ईयर सेमेस्टर 1 सॉइल साइंस। सॉइल साइंस में कौन कौन से टॉपिक की स्टडी अब हमने करनी है, ये हमने कल स्टडी कर लिया था। नेक्स्ट आज जो टॉपिक हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नेम है सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता। सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले सॉइल फर्टिलिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या होती है सॉइल फर्टिलिटी, डिपेंड किस पे करती है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉइल फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी का वैसे तो सीधा सा रिलेशन होता है न्यूट्रिएंट से, यानी कि जिस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वे सॉइल्स फर्टाइल होती हैं, यानी कि उसकी फर्टिलिटी सही होती है या वो सॉइल फर्टाइल सॉइल्स कहलाती हैं। तो डेफिनेशन अगर हम कहें सॉइल फर्टिलिटी की, सॉइल फर्टिलिटी मे बी डिफाइंड एज the capacity of soil to furnish available plants nutrients to the plants in proper amounts and appropriate balance under ideal conditions of plant growth। क्या मीनिंग होता है इसका, यानी कि सॉइल फर्टिलिटी सॉइल की एक वह अवस्था है या सॉइल की वह कंडीशन है जिसमें सॉइल की प्लांट ग्रोथ जब करते हैं, तो यानी कि प्लांट ग्रोथ की अवस्था में पादप वृद्धि की जो फेवरेबल कंडीशंस होती है उसमें सॉइल की पोषक तत्वों को प्रदान करने की क्षमता, किसको, उन प्लांट्स को जो ग्रोथ कर रहे हैं, वो जो पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स दे रही है सॉइल को प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए, प्रॉपर रेशियो में होने चाहिए, तब वो क्या कहलाती है, सॉइल फर्टिलिटी। यानी कि सॉइल फर्टिलिटी सॉइल्स की प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रदान करने की कैपेसिटी होती है। सॉइल फर्टिलिटी सॉइल्स की प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रदान करने की कैपेसिटी सॉइल फर्टिलिटी कहलाती है। तो कई बार हमने पढ़ा है कि सॉइल फर्टिलिटी, ये सॉइल है वो अच्छी फर्टाइल है, ये सॉइल है वो अनफर्टाइल है या उसकी फर्टिलिटी कम है, तो ये डिपेंड किस पे करता है। नेक्स्ट हमने देखा है कि सॉइल फर्टिलिटी है वो सॉइल की फिजिकल कंडीशंस पर डिपेंड करती है। सॉइल की फिजिकल कंडीशंस कौन कौन सी होती है, जैसे सॉइल की फिजिकल कंडीशंस की मैं बात करूं, जैसे फिजिकल कंडीशंस, सॉइल फर्टिलिटी किस पर डिपेंड करती है, फिजिकल कंडीशंस पर। फिजिकल कंडीशंस जैसे सॉइल स्ट्रक्चर हो गया, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल टेक्सचर, सॉइल कलर, सॉइल डेंसिटी, सॉइल प्लास्टिसिटी, ये सभी की सभी जो मैंने लिखी है वो फिजिकल कंडीशंस हैं सॉइल की। यानी कि कहने का मतलब है कि वह सॉइल फर्टाइल होती है या सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो सॉइल के फिजिकल कंडीशंस, केमिकल कंडीशंस एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस पर डिपेंड करती है सॉइल की फर्टिलिटी। वो कैसे, हमने मैंने लिखा है सॉइल की फिजिकल कंडीशंस। जैसे सबसे पहले लिखा है सॉइल स्ट्रक्चर।
तो सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है, जो सॉइल के प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो पार्टिकल्स होते हैं जब वो निश्चित क्रम में अरेंजमेंट कर लेते हैं अपना, तो वो सॉइल स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे प्राइमरी पार्टिकल्स कौन से होते हैं, जैसे सैंड, सिल्ट एंड क्ले। एंड सेकेंडरी पार्टिकल्स, जब इन पार्टिकल्स के साथ में कोई अदर मटेरियल जुड़ा होता है तो वो सेकेंडरी पार्टिकल्स कहलाते हैं। जब ये निश्चित क्रम में अरेंजमेंट हो जाते हैं देन सॉइल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो अगर सॉइल स्ट्रक्चर अच्छी होगी तो सॉइल फर्टाइल होंगी। नेक्स्ट सॉइल टेक्सचर। अगर सॉइल का टेक्सचर का मतलब होता है जो सॉइल में जो पार्टिकल पाए जाते हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले, इनका रेशियो यानी कि कितनी अमाउंट में वो हैं, तो ये सॉइल टेक्सचर कहलाता है। अगर सॉइल टेक्सचर सही है, जैसे कि सॉइल की स्ट्रक्चर ग्रैन्युलर है तो दानेदार सॉइल है, ठीक है, उसका टेक्सचर भी सही है तो वो सॉइल क्या होगी, फर्टाइल होगी। नेक्स्ट सॉइल कलर। भिन्न भिन्न प्रकार की जो सॉइल होती है उनका जो कलर होता है वो अलग अलग होता है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। तो जिन सॉइल्स का कलर अच्छा होगा वो, या फिर सॉइल कलर भी क्या होता है कि फिजिकल कंडीशंस में आता है। नेक्स्ट सॉइल डेंसिटी। सॉइल डेंसिटी सॉइल की एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर डेंसिटी सही है तो सॉइल फर्टाइल। और नेक्स्ट सॉइल प्लास्टिसिटी, ये भी फिजिकल कंडीशंस में आते हैं। अगर ये सारी की सारी कंडीशंस सही हैं तो वो सॉइल क्या होती है, फर्टाइल सॉइल कहलाती हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़। हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ या कंडीशंस की बात करें सॉइल की, मैंने आपको बताया है कि सॉइल फर्टिलिटी सॉइल की केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस पर डिपेंड करती हैं। सॉइल फर्टिलिटी सॉइल की केमिकल, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल कंडीशंस पर डिपेंड करती है। तो फिजिकल कंडीशंस तो हमने स्टडी कर लिया, अब नेक्स्ट आता है केमिकल कंडीशंस। केमिकल कंडीशंस में दो ही प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे सॉइल पीएच एंड आयन एक्सचेंज। यानी कि वे सॉइल्स जिनकी केमिकल कंडीशंस बढ़िया है, अच्छी है, वो सॉइल फर्टाइल होंगी। और केमिकल कंडीशंस में भी सॉइल का पीएच सही है, सॉइल की आयन एक्सचेंज कैपेसिटी सही है, तो फर्टाइल सॉइल कहलाती हैं। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल कंडीशंस। बायोलॉजिकल कंडीशंस, बायोलॉजिकल कंडीशंस का मतलब यहाँ पे है जैविक गुण कहते हैं या जैविक स्थितियाँ कहते हैं। वे सॉइल्स जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन सॉइल्स में प्रेजेंट होते हैं वो सॉइल्स क्या होती हैं, फर्टाइल होती है। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या काम होता है, जैसे वर्म्स हो गए, चींटियाँ हो गई, दीमक हो गए, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। अगर किसी सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सही मात्रा में पाए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उनका डिकम्पोजिशन करते हैं, कार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं और सॉइल को क्या बनाते हैं, फ्राइबल बनाते हैं, भूरभूरी बनाते हैं, उसके जो स्ट्रक्चर होती है उसको दानेदार बनाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सॉइल फर्टिलिटी में या सॉइल को फर्टाइल रखने में या सॉइल के स्ट्रक्चर को बनाए रखने में बहुत योगदान होता है। अगर किसी सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं देन वो सॉइल फर्टाइल सॉइल में रखी जाती हैं। तो हमने पढ़ा है कि सॉइल की फर्टिलिटी सॉइल की फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस पर डिपेंड करती है। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ सही होंगी तो वे सॉइल फर्टाइल सॉइल कहलाएंगी। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि ये तीनों सॉइल्स की तीनों कंडीशंस सही होने पर भी जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो प्लांट्स को अवेलेबल नहीं हो पाते, पौधों तक पहुंचते ही नहीं। ये तीनों कंडीशंस या फिर सॉइल की कंडीशंस हम कोई भी इनमें से सही है लेकिन फिर भी प्लांट्स हैं वो न्यूट्रिएंट है वो प्लांट्स को अवेलेबल नहीं हो पा रही। तो इसका क्या रीज़न होता है, जैसे कि एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको कि हमने जैसे पढ़ा है कि एसिडिक सॉइल्स, नाम पढ़ा है हमने बेसिक सॉइल्स या सेलाइन सॉइल्स
अब एसिडिक सॉइल्स में क्या होता है, इसमें भी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। बेसिक या सेलाइन सॉइल्स में भी क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। लेकिन इन सॉइल्स में न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं लेकिन वो प्लांट्स को अवेलेबल नहीं हो पाते, तो उनका प्लांट्स के लिए कोई महत्व नहीं रह जाता और सॉइल क्या होती है, अनफर्टाइल होती है, उसकी फर्टिलिटी नहीं होती। ठीक है, इसी प्रकार से अगर वाटर ड्रेनेज नहीं कर पाएंगे खेतों में से, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी फील्ड में भर गया है, उसका हम वाटर ड्रेनेज नहीं करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी और सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वाटर लॉगिंग कंडीशन में क्या होता है कि एयर और जो वाटर का जो मूवमेंट होता है वो रुक जाता है, वायु का संचार रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, बंद हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी भी जो सारी प्रोसीजर होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, वो भी रुक जाती है, तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, कम होने लगती हैं। तो हमें वाटर लॉगिंग कंडीशंस में भी क्या होती है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का तो मैंने बता ही दिया कि यदि किसी सॉइल्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर विपरीत या सही प्रभाव नहीं है तो वो सॉइल भी क्या होती है, अनफर्टाइल होती हैं। तो हमें सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इन सॉइल्स की तीनों कंडीशंस को, यानी कि फिजिकल कंडीशंस, बायोलॉजिकल कंडीशंस एंड केमिकल कंडीशंस को सही बना करके रखना चाहिए। उसके लिए हमें यानी कि सॉइल की फिजिकल कंडीशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, केमिकल कंडीशन को कैसे बनाए रख सकते हैं, इनके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो सॉइल फर्टिलिटी को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको दो भागों में बांटा गया, यानी कि 2 टाइप्स के होते हैं। कौन से? फर्स्ट जो टाइप है वो है नेचुरल फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स, एंड सेकंड जो फैक्टर है वो है आर्टिफिशियल फैक्टर्स। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर्स सॉइल फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। किस तरीके से करते हैं ये हम स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले स्टडी करेंगे नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स में मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉइल फर्टिलिटी को प्रभावित करेंगे। जैसे हेडिंग डाल देती हूँ, नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर में फर्स्ट पेरेंट मटेरियल, जिसको पैतृक पदार्थ बोलते हैं। सेकंड सॉइल टोपोग्राफी, मृदा स्थलाकृति या स्थलाकृति। स्थलाकृति का मतलब भूमि की आकृति। नेक्स्ट वाटर लॉगिंग कंडीशन, नेक्स्ट सॉइल एज, मृदा आयु। सॉइल एज का मतलब मृदा आयु। नेक्स्ट सॉइल इरोजन, ये इतने सारे फैक्टर्स हैं नेचुरल फैक्टर्स। वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी कर रहे हैं पेरेंट मटेरियल की, पैतृक पदार्थ की, यानी कि
सॉइल की फर्टिलिटी पर पैतृक पदार्थ यानी कि जो पेरेंट मटेरियल होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। यदि पेरेंट मटेरियल बढ़िया होगा यानी कि उसमें जो न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी है वो मोर होगी, देन क्या होगी, सॉइल फर्टाइल होगी। यानी कि जितना पेरेंट मटेरियल अच्छा होगा वो सॉइल फर्टाइल सॉइल्स में आएंगी। यदि पेरेंट मटेरियल ही रॉकी यानी कि चट्टानों जैसा है, सैंडी यानी कि बालू जैसा है, बड़े बड़े कण हैं, तो उस सॉइल्स का कोई महत्व नहीं रह जाता। क्योंकि सैंडी सॉइल्स में हमने पढ़ा है कि जो सैंडी सॉइल्स होती हैं उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड न्यूट्रिएंट अपटेक कैपेसिटी कम होती हैं। तो जब न्यूट्रिएंट ग्रहण करने की क्षमता ही कम होगी तो सॉइल की फर्टिलिटी भी कम होगी। तो हमने यहाँ पे पढ़ना है कि यदि पेरेंट मटेरियल अच्छा होगा यानी कि पैतृक पदार्थ बढ़िया होगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अधिक होगी यानी कि न्यूट्रिएंट्स मोर होंगे या अधिक्य पाया जाएगा न्यूट्रिएंट का, तो वो सॉइल फर्टाइल सॉइल्स होंगी। जैसे एग्जांपल देती हूँ आपको, यदि कोई सॉइल्स हैं जैसे सैंडी सॉइल्स हैं या रॉकी सॉइल्स हैं, सैंडी एग्जांपल दे रही हूँ, सैंडी सॉइल या सैंड स्टोन सॉइल्स एंड रॉकी सॉइल्स। रॉकी सॉइल्स का मतलब चट्टानों वाली मृदाएं, इनकी फर्टिलिटी क्या होती है, कम होती हैं, कम फर्टाइल होती हैं। बता ही दिया रीजन मैंने, क्योंकि सैंड सॉइल्स होती हैं उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, न्यूट्रिएंट अपटेक कैपेसिटी भी क्या होती है, कम होती हैं। नेक्स्ट, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, अवसादी चट्टानों से बनी जो सॉइल्स होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टानों से बनी हुई सॉइल्स होती हैं, वो फर्टाइल सॉइल्स कहलाती हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा टोपोग्राफी यानी कि स्थलाकृति। सॉइल की फर्टिलिटी को प्रभावित करने वाला सेकंड कौन सा था फैक्टर, टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी होती है भूमि की आकृति। आपको पता है कि अगर असमतल होगी भूमि, उबड़ खाबड़ होगी, कहीं पे नीची जगह है, कहीं पे ऊपर है, यानी कि ऐसे उबड़ खाबड़ जगह वो क्या कहते हैं, असमतल या फिर टोपोग्राफी का सही नहीं होना। तो वे सॉइल्स जिनकी टोपोग्राफी सही नहीं होती या उबड़ खाबड़ होती है उनकी फर्टिलिटी कम होती है। और जैसे हम सॉइल को किसी हल या यंत्र की सहायता से उसके टोपोग्राफी को सही कर लेते हैं तो उसमें यानी कि जो सारी कंडीशंस होती है वो सॉइल की उसमें इम्प्रूव आने लगता है और उसकी जो न्यूट्रिएंट ग्रहण करने की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ने लगती है और सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ने लगती है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो टोपोग्राफी अगर कहीं पे नीची जगह है तो नीची सॉइल्स क्या होती हैं, फर्टाइल सॉइल्स कहलाती हैं। और जो उबड़ खबड़ है, कहीं ऊपर जगह ऐसे पठार सा है यानी कि उठी हुई जगह, तो उस जैसे जैसे ऐसे प्रॉपर्टीज़ बढ़ती जाती है यानी कि उबड़ खाबड़पन बढ़ता जाता है तो सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट आता है सॉइल एज। सॉइल एज का मतलब मृदा आयु। मृदा आयु से आप क्या समझते हैं, आयु का मतलब यहाँ पे सॉइल के बनने में जो समय लगता है, टाइम लगता है, उससे रिलेटेड होता है। यानी कि एक सही सॉइल वही होती है जिसमें सॉइल प्रोफाइल हमें नज़र आती है। प्रोफाइल का मतलब सॉइल में 500 होराइजन हमें जब नज़र आते हैं तो वो सही सॉइल कहलाती हैं और वही उसका उस प्रोफाइल के बनने में जो टाइम लगता है वो सॉइल एज के अंदर रखा जाता है। जितनी पुरानी सॉइल पुरानी होती जाएगी उसकी फर्टिलिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ पे हमने कहना है सॉइल एज में कि वे सॉइल्स जो नव निर्मित होती है यानी कि जिनका अभी अभी निर्माण हुआ है और वो सॉइल्स क्या होती है, फर्टाइल होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट सॉइल इरोजन। मैंने आपको यहाँ पे बताया सॉइल इरोजन। हमने पढ़ा है इरोजन क्या होता है, सॉइल का इरोजन यानी कि हानिकारक कंडीशंस ही पैदा करता है। सॉइल इरोजन का मतलब कोई भी ऐसा फिजिकल फैक्टर लगना जिससे सॉइल की जो ऊपरी सरफेस होती है वो या तो वाटर के द्वारा या विंड के द्वारा उसकी सतह का कटना या वन प्लेस टू अनदर प्लेस चले जाना ही क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है। सॉइल इरोजन बाय वाटर भी हो सकता है, बाय विंड भी हो सकता है। तो सॉइल इरोजन में जब
इरोजन होता है बाय वाटर, तो सॉइल की मोस्ट अपर जो लेयर होती है वो यानी कि क्या होती है, वाटर के साथ चली जाती है, बह जाती है। तो उससे सॉइल की जो, क्योंकि जो ऊपरी सॉइल होती है उसमें न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, अगर वो ही वन प्लेस टू अनदर प्लेस चले जाती है तो सॉइल फर्टिलिटी भी क्या हो जाती है, लॉस हो जाता है उसमें, तो सॉइल की फर्टिलिटी घटने लगती है। इसलिए सॉइल इरोजन को कंट्रोल करके हम सॉइल फर्टिलिटी को बनाए रख सकते हैं। यानी कि सॉइल इरोजन जो हो रहा है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, या तो ऐसे खेत के चारों ओर बाड़ कर देनी चाहिए, या फिर हमें इरोजन को कंट्रोल करने के लिए जितने भी मेथड्स हैं उनको यूज़ करके हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं और फिर सॉइल फर्टिलिटी को बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल कंडीशंस ऑफ सॉइल। फिजिकल कंडीशंस ऑफ सॉइल। इसी के अंदर था जो फैक्टर हम स्टडी कर रहे हैं, नेचुरल फैक्टर जो सॉइल फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं, उसमें हमने फर्स्ट पढ़ा है पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, सॉइल एज, सॉइल इरोजन, और उसी में नेक्स्ट फैक्टर है फिजिकल कंडीशंस ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल की भौतिक परिस्थितियाँ। अगर सॉइल की फिजिकल कंडीशन सही होंगी, जैसे सॉइल की स्ट्रक्चर, सॉइल का टेक्सचर सही होगा तो उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो सही होगी और वो सॉइल क्या होगी, फर्टाइल सॉइल होंगी। नेक्स्ट आर्टिफिशियल फैक्टर्स, सॉइल फर्टिलिटी को प्रभावित करने वाले आर्टिफिशियल फैक्टर्स यानी कि कृत्रिम कारक। आर्टिफिशियल कारक में भी बहुत सारे हैं। फर्स्ट फैक्टर्स की हम स्टडी कर रहे हैं वो है क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम, फसल प्रणाली कहते हैं हिंदी में। क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब यहाँ पे ये है कि यदि हमने वैज्ञानिक ढंग से साइंटिफिक जो मेथड्स होते हैं उनका यूज़ करते हुए अगर हम कृषि करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। हमें फसलों को इस तरह से लगाना चाहिए कि उनमें लेग्यूम्स क्रॉप्स का भी हम यूज़ कर पाएँ। लेग्यूम्स क्रॉप होती है फलीदार फसलें, अगर ऐसे तरीके से हम खेती करेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी। साथ में हमें क्रॉप रोटेशन भी अपनाना चाहिए जिससे सॉइल फर्टिलिटी बढ़े। एंड जो भी जब हम ऐसे नहीं करेंगे तो सॉइल क्या हो जाती है, सिक होती जाती है, बीमार यानी कि ख़राब होती जाती है उसकी कंडीशन। इसलिए हमें क्रॉपिंग सिस्टम को अपना करके या क्रॉप रोटेशन को अपना के खेती करनी चाहिए। कहने का मतलब है फलीदार फसलों का उपयोग करना चाहिए हमें जब हम फसल लगाते हैं तो, क्योंकि लेग्यूम्स क्रॉप्स में नाइट्रोजन जो फिक्सेशंस की पावर होती है वो ज़्यादा होती है, उनमें बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसलिए वो सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।